Hello everyone. Today we will start with chapter 1, More Peripherals. Let's begin. What is a peripheral device? Now, whenever you use a computer, you provide the input with the help of keyboard or a mouse, right? And you see the output on the monitor screen. But you all know that you can attach certain devices to the computer to maximize its functionality. For example, if I add on a printer, I can get the hard copy of a digital document, right? So all such devices are your peripheral device. So a device attached to the computer in order to enhance its capabilities is called a peripheral device. For example, printer, scanner, speaker, all these are the peripheral device that we commonly use at our homes. But apart from these peripheral devices, there are certain other devices that we don't really use at home. In this video, we will be covering all those peripheral devices. The first device is biometric device. These devices help in identity verification of living persons on the basis of their physical characteristics like eyes, hands, फेस एक्सेट्रा. जैसे आइज़ के केस में आइरिस रिकॉग्निशन किया जाता है, हैंड्स के केस में फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं और फेस के लिए फेशियल रिकॉग्निशन यूज़ किया जाता है. ऑलराइट, these devices compare the characteristics of the person with the sample stored in them beforehand. आप जब भी इस तरह के डिवाइस को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के लिए एक बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो पहले आपको एक बारी अपना सैंपल उस डिवाइस में स्टोर कराना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें, सो दैट डिवाइस कैन आइडेंटिफाई यू. Next is optical mark reader. OMR detects the presence or absence of a mark in a specific position. OMR डिवाइस जो होता है वो मार्क चेक करता है कि कहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक मार्क प्रेजेंट है और कहाँ पर एब्सेंट है. फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी OMR शीट का इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे हम रोल नंबर फिल करते हैं, तो देखिए इस इमेज में कितने सारे छोटे छोटे सर्कल्स प्रोवाइडेड हैं आपको, बट आपने अपने रोल नंबर वाले सर्कल्स ही फिल किए हैं. ऑलराइट, तो OMR स्कैनर क्या करेगा, इस शीट पर लाइट बीम थ्रो करता है. ऑलराइट, एंड देन जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके बेसिस पे एनालाइज किया जाता है कि कौन से मार्क कहाँ पे प्रेजेंट हैं और कहाँ पर एब्सेंट हैं. ऑब्वियसली वो सारे मार्क जहाँ पर फिल हैं दे विल रिफ्लेक्ट लेस लाइट, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया कवर्ड है, कौन सा सर्कल फिल्ड है और कौन सा ब्लैंक छूटा हुआ है. द नेक्स्ट डिवाइस इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑल्सो नोन एज MICR. MICR reads the special characters printed in a standard font using ink containing iron oxide. अब ये MICR कोड आपने देखे होंगे चेक्स में. चेक में जहाँ पर नीचे चेक का नंबर मेंशन किया जाता है, दैट इज़ एन MICR कोड, और इसका फॉन्ट चेक पर जो बाकी कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है. So when we pass this check through the MICR machine, the MICR machine recognizes these characters, it reads these characters, and then these characters are interpreted by the computer. One more thing, MICR code जिस इंक से लिखा होता है उस इंक को आप ऑल्टर नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते नॉर्मल इंक से, और अगर आप ऐसा करेंगे भी तो ये MICR मशीन जो होगी वो उन चेंजेस को इग्नोर कर देगी और वो MICR कोड को ही रीड करेगी. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर. आपके पास जितने भी ATM कार्ड्स वगैरह होते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनमें ये मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है.
अपने कार्ड के बैक साइड पर देखिएगा एक ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी. दिस इज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप. So in the swipe cards, the data is stored permanently on these strips. Alright. To read the data, the card is swiped through a magnetic card unit. And this converts the information into the computer readable characters. तो वहाँ से आपके कार्ड से सारी इंफॉर्मेशन फिर कंप्यूटर में रीड कर ली जाती है, प्रोसेस कर ली जाती है. इसके एग्जाम्पल्स में आपके सभी कार्ड्स जो आप यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, वो सब इंक्लूड किए जाएंगे. नेक्स्ट कम्स स्मार्ट कार्ड रीडर. नाउ स्मार्ट कार्ड्स आर वन स्टेप अहेड ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स. लेट्स सी हाउ. The smart cards have inbuilt electronics and memory storage. If you look from the picture, स्मार्ट कार्ड्स में मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ साथ फ्रंट में एक EMV चिप भी होती है. एंड दिस चिप अलाउज यू टू स्टोर एडिशनल इंफॉर्मेशन. ऑलराइट. और इससे आपकी सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है. When the card is passed through the reader, the details are read from its memory and are also updated. जैसे कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है उसके बाद कितना बैलेंस आपका बचा, वो सभी चीजें कार्ड में भी अपडेट हो जाती हैं. नेक्स्ट कम्स रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ऑल्सो कॉल्ड RFID. RFID is an ID system that uses the small tag for identification and tracking purpose. This is what an RFID tag looks like. एक छोटा सा स्टिकर जिसे आप किसी भी प्रोडक्ट पे अटैच कर दीजिए. बुक्स पे भी लगा सकते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे भी लगा सकते हैं. So this tag basically consists a chip, a memory and an antenna. Alright. RFID tagging system includes two things. First is the tag itself and the second is transceiver for data collection, processing and transmission. अब RFID टैग से आपने जिस भी प्रोडक्ट पे उसको अटैच किया है टैग को, आप उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं. You can use this RFID tag for identification as well as for tracking. For example, आप इसे व्हीकल्स में भी अटैच कर सकते हैं. It can be used on the vehicles to set them up for paying the road tolls automatically. One more thing about the RFID tag is that this tag can be read whenever it is passed near a reader, even if it is not visible. तब भी अगर वो रीडर के पास, डिवाइस के पास आसपास कहीं भी है तो वो डिवाइस उसे रीड कर लेगा, although it is not visible. Next comes the LCD projector, also known as liquid crystal display projectors. They are used to present the output on a big screen. अब जैसे आपने अपने कंप्यूटर लैब्स में ही हमें प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हुए देखा है, तो बेसिकली प्रोजेक्टर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपना आउटपुट एक मॉनिटर की स्क्रीन पे लिमिट ना करके काफ़ी बड़े स्क्रीन पर दिखाना हो. जब आप ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को केटर करते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पे आपका आउटपुट दिखाना सबके लिए बेनिफिशियल नहीं है. तो उस केस में वी कैन मेक यूज़ ऑफ प्रोजेक्टर्स. इट हैज़ एडजस्टमेंट कंट्रोल्स लाइक फोकस, टाइप ऑफ इनपुट, पिक्चर शिफ्टिंग एक्सेट्रा. दे आर यूजफुल इन कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस, मल्टीमीडिया एजुकेशनल प्रोग्राम्स which are presented to a large audience. Next comes the voice recognition system. It allows the user to use his or her voice as input. इसमें आप स्पीच के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करते हैं. It uses a microphone for dictating the speech terms in a voice recognition system. और आपने देखा होगा ये कार्ड्स में आजकल यूज होता है कि आप वॉइस से ही कमांड दे देते हैं. ऑलराइट. So let's quickly go through what we have covered in this lesson. First of all, we discussed the peripheral devices. So a peripheral device is a device that is attached to the computer in order to enhance its capabilities.
बायोमेट्रिक डिवाइसेस का यूज़ होता है लिविंग पर्सन्स की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एंड दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैन कर लिया, आइरिस रिकॉग्निशन, ये सब. देन कम्स OMR. OMR detects the presence or absence of a mark in a specific position. MICR reads the special characters printed in a standard font, जो हमने चेक में देखा था, and those characters are printed using an ink that includes iron oxide in it. RFID एक ID सिस्टम है जिसमें हम एक टैग यूज करते हैं और उस टैग की मदद से हम किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसे ट्रैक भी कर सकते हैं. Voice recognition system allows the user to use his or her voice as input. इसमें हम speech के through input देते हैं. With this, we have completed our chapter 1, more peripherals.